गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि कल हमने ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 की प्रॉब्लम नंबर 14, 15 और 16 को आपको बताया। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6.4 पे आने से पहले आपको एक थ्योरम बता रहे हैं। थ्योरम 6.6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। यह आपकी थ्योरम है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल है PQR। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर या AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। ये होगा, यानी अगर किसी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके साइडों की स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6.4 में हम आ जाएंगे। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 cm स्क्वायर एंड 121 cm स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 cm, फाइंड BC। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है एंड देयर एरियाज, और इनकी एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF 15.4 है cm है तो BC क्या होगा। गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ABC एक ट्रायंगल एक DEF है, दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो थ्योरम 6.6 अप्लाइड होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 बाई 121 इज इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर हमने कर दिया। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। रूट 64 बाई 121 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। 8 by 11 is equal to BC by 15.4। BC is equal to 15.4 into 8 by 11। 11 1 दा 11 1.4 दा 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 cm। BC की वैल्यू 11.2 cm होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AD पैरेलल BC intersect each other at point O। If EB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है, EBCD के पैरेलल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि EB टू CD के इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD का रेशियो यानी अनुपात बताना है। ABCD एक आपका ट्रेपेजियम है। देखिए इसमें यहाँ पे हमने एंगल 1 मान लिया है, यहाँ पे एंगल 2, ये लिखना जरूरी है। हम दो ट्रायंगल की पहले जो ट्रायंगल है जिनकी एरियाज का रेशियो निकालना उनको हम सिमिलर दिखाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंगल 1 ये एंगल 2, चूंकि ABCD के पैरेलल है तो 1 2 के इक्वल होगा। Z का शेप बन रहा है अल्टरनेट एंगल, और एंगल AOB ये वाला एंगल COD के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाई AA क्राइटेरियन। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD का होल स्क्वायर, चूंकि AB 2CD के इक्वल है। 2CD का होल स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, यानी 4 बाई 1। CD स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 बाई 1 यानी 4 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC if AD intersect BC at O, show that एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। कह रहा है ABC और DBC दो ट्रायंगल है जिनका बेस BC सेम है। AD इन BC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। देखिए ये आपका फिगर है। ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा DBC है। हम ड्रा करेंगे, ड्रा AP परपेंडिकुलर BC, AP BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एंड DQ परपेंडिकुलर BC।
इन ट्रेंगल AOP एंड ट्रेंगल DOQ इनकी सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री बाई कंडक्शन है। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रेंगल AOP सिमिलर ट्रेंगल DOQ बाई A एक राइटेशन। अगर किसी दो ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल है तो ट्रेंगल सिमिलर होगा। अच्छा, अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो उनकी साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। AP बाई DQ इज इक्वल टू OA बाई OD, ये पहली इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC 1/2 बेस BC इंटू अल्टीट्यूड AP। एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस BC इंटू अल्टीट्यूड DQ। 1/2 BC 1/2 BC ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, AP बाई DQ। और AP बाई DQ जो इक्वल है OA बाई OD के, ये फ्रॉम फर्स्ट से, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इज इक्वल टू OA बाई OD। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कांग्रुएंट। कह रहा है दो सिमिलर ट्रेंगल है, उनकी एरियाज इक्वल है तो प्रूव करिए कि ट्रेंगल कांग्रुएंट होंगे। देखिए गिवन ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC से इधर ले आएंगे नीचे इसके, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल DF इज इक्वल टू यहाँ पे 1/1 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। थ्योरम 6.6 जो भी हमने आपको पहले बताया इज इक्वल टू 1/1, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा, BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF है। अगर ट्रेंगल सिमिलर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और BC इज इक्वल टू EF। ये सब कहाँ से मिला? एबव प्रूव, हमने ऊपर प्रूव करके बताया। सो ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू कांग्रुएंट ट्रेंगल DEF। किस क्राइटेरियन से? एंगल साइड एंगल A बाई SA।